मुझे ये कहानी मेरी दोस्त मेलिसा ने सुनाई थी, लेकिन मैं यहाँ उसकी ज़बान में गा रहा हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है, मुझसे 3 साल बड़ा। बचपन से ही वो बहुत खामोश और संजीदा टाइप का था। जब दूसरे बच्चे बाहर खेलते, शोर मचाते थे, मेरा भाई हमेशा घर के अंदर रहता था, या टीवी देखता या कॉमिक्स पढ़ता। मैं उसके बिल्कुल उल्टा थी, हमेशा बाहर दोस्तों के साथ हंसना, चिल्लाना, मजाक मस्ती। हमारे रिश्तेदार अक्सर कहते थे, लगता है तुम दोनों गलती से स्विच हो गए हो। लेकिन फिर भी हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी। हम अक्सर टीवी शोज और कॉमिक्स के बारे में बातें करते थे। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं? तुम अकेले रहना क्यों पसंद करते हो? उसने खामोशी से कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 2 दोस्त हैं यहाँ घर के अंदर। मैं उनसे बातें करता हूँ। मैं हैरान रह गई। हमारे पास कोई मेहमान कभी नहीं आते थे। तो मैंने पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे दोस्त? उसने कहा, वो लोग तब आते हैं जब सब सो जाते हैं, रात के टाइम मुझसे बातें करते हैं। मैं उस वक्त छोटी थी, तो मुझे लगा वो बस कहानी बना रहा है। वो हमेशा नोटबुक्स में अजीब लिखता रहता था, तो मुझे लगा इमेजिनेशन होगी उसकी। कुछ साल गुजर गए। मैं मिडिल स्कूल में थी और मेरा भाई हाई स्कूल में। एक दिन हम गांव से वापस आ रहे थे, दादा अबू से मिलकर। कार की बैक सीट पर मेरा भाई मेरे पास बैठा था। उसने आराम से कहा, दादा अब्बू के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। मैं शॉक रह गई। दादा अब्बू तो बिल्कुल तंदुरुस्त थे, रोज़ काम करते, हंसते, खाते पीते। मैंने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? वो बिल्कुल ठीक हैं। उसने बस इतना कहा, तुम्हें समझ आ जाएगी। उनका रंग चला गया। मैं समझ नहीं पाई, रंग चला गया मतलब? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ देखने लगा। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे भाई के पास कोई सिक्स सेंस है। वो अक्सर ऐसी जगहों पर बेचैन हो जाता जहाँ किसी हादसे या मौत का वाकया हुआ हो। कभी कभी उल्टी जैसी फीलिंग भी होती, कभी ठंड लगती बिना किसी वजह के। तो जब उसने कहा कि दादा अब्बू के पास वक्त कम है, तो मेरे शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उस रात नींद ही नहीं आई। कुछ दिन बाद दादा अब्बू के लिवर कैंसर डायग्नोज हुआ। स्टेज 2 का था, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कोई ख़ास खतरा नहीं। ऑपरेशन हुआ, केमोथेरापी शुरू हुई। सब होपफुल थे। हम सब उनसे मिलने जाते थे, बस मेरा भाई को छोड़कर। ऑपरेशन वाले दिन वो गया था, लेकिन जैसे ही दादा अब्बू ऑपरेशन थिएटर से निकले, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने कहा, मुझे बुरा लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद वो कभी हॉस्पिटल नहीं गया। अम्मी अब्बू ने बहुत डांट भी लगाई, लेकिन उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। 10 दिन बाद दादा अब्बू की मौत हो गई। कैंसर से नहीं,
बल्कि हार्ट अटैक से। सबके लिए शौक था, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई। मेरा भाई पहले से जानता था। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रोने लगा। जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार मैंने उसे ऐसे रोते देखा। बाद में उसने मुझे एक बात बताई, जब कोई मरने के करीब होता है, उनका रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता है, और जब मौत बिल्कुल पास होती है, वो पूरे ब्लैक एंड वाइट हो जाते हैं। दादा अब्बू जब ऑपरेशन से निकले थे, वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट थे। मैं देख नहीं पा रहा था उन्हें। आज हम दोनों 40 साल के हैं। वो अजीब सा गिफ्ट, या कह लो कर्स, वक्त के साथ कमज़ोर पड़ गया है। अब वो कहता है, अब मैं वो रंग नहीं देखता। शायद मेरी आंखों ने सीख लिया है ना देखना। क्या तुम सोच सकते हो, अगर कोई तुम्हें बता दे कि तुम्हारा वक्त आ गया है, तो तुम किस तरह जियोगे?